everyone, welcome to Shri Maya. I'm Rituparna Chatterjee. In this video, we are going to make some very interesting DIY राखी. अगर अभी तक आपने राखी नहीं खरीदा है तो it's good for you because इस बार हम राखी खुद बनाने वाले हैं और ये राखी हमको हमारे ओल्ड मेमोरीज में लेके जाने वाला है. Remember when we were in primary school, राखी कंपटीशन तो पक्का होता था और ये राखी कंपटीशन का जो एक्साइटमेंट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था. हमको इस राखी बनाने में इतनी खुशी होती थी और जब हम यही राखी अपने भाई के कलाई में बांधते थे तो हमारी खुशी जो है वो डबल हो जाती थी. तो इस राखी में, इस लॉकडाउन राखी में, लेट्स मेक दिस लॉकडाउन राखी वेरी इंटरेस्टिंग बाय क्रिएटिंग आवर ओन राखी. तो इस बार जो राखी बनेगा वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होगा, आपके भाई के लिए, आपके बहन के लिए, आपके लिए बहुत मेमोरेबल होगा. सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो. बिफोर दैट लेट मी टेल यू, जो भी इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स या रॉ स्टफ्स मैंने यूज़ किया है ये राखी बनाने के लिए, सब आपको अपने घर में मिल जाएगा. मैंने खास ध्यान रखा है कि आपको बाहर जाके किसी भी स्टोर से कुछ भी चीज़ परचेज ना करना पड़े, ये आपको इजीली घर पे मिल जाए. तो लेट्स रोल इनटू द वीडियो एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कॉल माय ब्रदर रायन. ही इज गोइंग टू हेल्प मी मेकिंग दिस राखीज एंड वो भी बहुत एक्साइटेड है राखी बनाने के लिए. सो लेट्स कॉल हिम. Ryan, yes he is Ryan and Ryan, अपन राखी बनाएं? Yes. Okay, so let's start. So let's begin. ये कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो हमको राखी बनाने में हेल्प होगा. तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इन मटेरियल्स को यूज़ करके राखी बना सकते हैं. तो कमिंग विद माय फर्स्ट राखी. पहले राखी के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो है सिजर, एक कार्डबोर्ड बॉक्स. यहाँ मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स के लिए अपना एक परफ्यूम का बॉक्स यूज़ किया है, प्लस उस परफ्यूम के बॉक्स की कैप को मैंने कट किया है रेक्टेंगल शेप में और मैंने 2 पीसेस कट किए हैं. विद दैट आई नीड थ्रेड्स. फैब्रिक का स्वेट चाहिए मेरे को जिससे मैं वो कार्डबोर्ड के जो रेक्टेंगल पीसेस हैं उनको कवर करूँगी, और सिजर एंड ग्लू ऑब्वियसली. नाउ हमको जो करना है वो ये है कि हम फैब्रिक में ग्लू स्टिक करके फिर कार्डबोर्ड का जो कटिंग है उसको हम स्टिक कर देंगे. आफ्टर दैट हम उसको इनसाइड फोल्ड करेंगे और जिस तरह से हम बुक्स में, कॉपीज़ में कवर चढ़ाते हैं, इट्स काइंड ऑफ द सेम प्रोसेस. आपको उसी तरह से ये छोटा सा कार्डबोर्ड का जो पीस था आपको उसको स्टिक करना है ताकि वो काफ़ी फिनिशिंग लगे. इसमें मुझे रायन ने भी हेल्प किया है. ही वॉज हेल्पिंग मी मेकिंग द अनदर साइड ऑफ इट. मैंने क्या किया है, फ्रंट और बैक दोनों में ही कवरिंग दिया है. अगर आपके पास लग रहा है कि आपको बैक साइड में कवरिंग नहीं देना है, आप वो भी अवॉइड कर सकते हैं. और फर्दर राखी में मैंने वो चीज़ किया है तो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ भी हम किस तरह से कर सकते हैं. So here the both the sides are ready. अब आप देख सकते हैं मैं किस तरह से थ्रेड यूज़ कर रही हूँ. ये जो थ्रेड्स हैं ये एम्ब्रॉयडरी करने में काम आता है. ये एंकर के थ्रेड्स हैं. इजीली कोई भी आपको ऐसे स्टोर में मिल सकता है जहाँ एम्ब्रॉयडरी या स्टिचिंग के सामान मिलते हों. तो मैं इस तरह से जो 2 कार्डबोर्ड के पीसेस मैंने कट किया था उसमें फैब्रिक स्टिक किया है एंड आफ्टर दैट मैं इसी थ्रेड को यूज़ कर रही हूँ और मैं थ्रेड को 4 टाइम्स राउंड कर रही हूँ ताकि इसका थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा हो जाए. अगर आपके पास ये थ्रेड नहीं है तो आप सिंपल सुई धागा वाला धागा भी यूज़ कर सकते हैं. बस आप उसके थिकनेस को बढ़ा दीजिएगा ताकि जब राखी उसके हाथ में टाई किया जाए तो वो उसका थिकनेस जो है वो डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल. तो इस तरह से मैंने उसके बीच में इसको लाइक अ सैंडविच मैंने उसको लगा दिया है. और आफ्टर दैट मैंने उसमें डेकोरेशन के लिए कुछ मोती यूज़ किए हैं. अब ये मोती मेरे पास थे, आपके पास हो सकता है कि कोई स्टोन हो, या अगर स्टोन भी नहीं है तो कुछ डेकोरेटिव बिंदियाँ हो तो आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने पहले प्लेसिंग करके देख लिया. अगर आप कुछ और स्टाइल का चाहते हैं, लाइक टू गिव दोज पर्ल्स इन द बॉर्डर और इन द एजेस, तो आप वैसा भी कर सकते हैं. नहीं तो मैंने इसको सिंपल सा इन सेंटर एक फ्लावर का मोटिव दे के स्टिक कर लिया है ताकि ये बहुत क्लियर, ब्यूटीफुल और डिसेंट लगे. आफ्टर दैट मैंने इसके एजेस को कट कर लिया एंड देन मैं एक नॉट कर लूँगी ताकि वो थोड़ा फिनिशिंग लुक क्रिएट कर दे. तो इस तरह से मेरी पहली राखी हो गई है रेडी.
नाउ कमिंग टू माई सेकेंड राखी। इस राखी को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ईयरबड्स। मैंने इस राखी में ईयरबड्स यूज़ किए हैं। जो ईयरबड्स की कॉटन वाला साइड होता है मैंने उनको चॉप आउट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में उनको कट कर लिया है, और सेम कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है मैंने और उसको सर्कल में कट करके उसमें ग्लू स्टिक कर लिया है। आफ्टर दैट मैंने जो अपने ईयरबड्स को कट किए हैं उनको मैं सिस्टमैटिकली कोई भी पैटर्न में उसके ऊपर 1 बाय 1 स्टिक करना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको स्टिक करना स्टार्ट किया है और आगे आप देखेंगे कि किस तरह से डिज़ाइन ले रहा है। सो इसी तरह मैंने अपने ईयरबड्स कि कॉटन वाले साइड को प्लेस किया और एक हाफ फ्लावर का लुक क्रिएट कर रहा है। मैंने सेंटर पे एक पर्ल यूज़ किया है डेकोरेशन के लिए और थोड़ा फिनिशिंग ऐड करने के लिए। अगर आपके पास पर्ल नहीं है तो आप कोई भी स्टोन या कोई भी डेकोरेटिव बिंदी भी यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी सुंदर लगेगा। आपके पास ज़रूर ओल्ड क्लोथ्स होंगे, बहुत पुराने दुपट्टा, ब्लाउज़, लहंगा, साड़ी, सूट, एनीथिंग जहाँ से आप ये स्टोन और पर्ल्स और डिफरेंट टाइप के डेकोरेटिव चीज़ें निकाल सकते हैं और उनको वापस इसी तरह DIY में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके बैक का फिनिशिंग दे रही हूँ। उसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का छोटा सा हिस्सा काटा है और उसी में मैंने थ्रेड को स्टिक करा है और फिर ऊपर जो मैंने ईयरबड वाला राखी बनाया है उसको स्टिक कर दिया। आफ्टर दैट आई एम नॉटिंग द एजेस, थोड़ा सा उसको और क्लियरिटी और फिनिशिंग देने के लिए ध्यान आप ये रखिएगा कि जो थ्रेड है वो स्ट्रेट हो, कहीं भी रिंकल्ड ना हो। इसी तरह हमारा ईयरबड वाला राखी तैयार हो गया। Now coming with our third राखी। ये राखी यू कैन से वन ऑफ माई फेवरेट राखी है क्योंकि मैंने इस राखी में थ्रेड और पर्ल का यूज़ किया है। सेम वही परफ्यूम का बॉक्स मैंने यूज़ किया है। आप कोई हार्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको मैंने ट्रायंगल में कट किया और इस तरह से जैसे मैंने आप देख रहे हैं पर्ल्स को प्लेस कर दिया। आप कुछ डिफरेंट स्टाइल से भी प्लेस कर सकते हैं, पर मैंने इन पर्ल को इस तरह इसीलिए प्लेस किया क्योंकि मैं इनमें अब थ्रेड रैप करने वाली हूँ। आप देखेंगे वापस मैंने एंकर का थ्रेड लिया है। आप कोई भी दूसरा सिल्क थ्रेड या फिर नॉर्मल सा थ्रेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह से मैं क्रिस क्रॉस पैटर्न यूज़ करते हुए इस पर्ल के पीस को कवर कर रही हूँ। 2 पर्ल के बीच में मैंने थ्रेड को प्लेस किया है और क्रिस क्रॉस पैटर्न में मैं पूरे पर्ल में जाते रहूँगी। उसके बाद 3 एजेस, ट्रायंगल के जो 3 एजेस होते हैं उनमें जो पर्ल्स मैंने लगाया है मैंने वहाँ पे लाइक 5 टाइम थ्रेड को रैप किया है और आफ्टर दैट मैंने एक्सेस थ्रेड कट कर दिया, ग्लू से स्टिक कर लिया एंड देन एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस या पेपर का पीस मैं वापस उसके पीछे प्लेस कर दूंगी। बिफोर दैट थ्रेड बनाने के लिए मैंने सेम वही रेड थ्रेड को यूज़ किया है, 4 टाइम्स राउंड किया है ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए और इस तरह से मैंने इसके बैक को फिनिश कर दिया। तो ये मेरी राखी हो गई एकदम तैयार। येस, नाउ द फाइनल वन, माई 4th राखी। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इस राखी में मैंने फैब्रिक यूज़ किया है। अब आप देख सकते हैं मैंने D अल्फ़ाबेट लाइक सेमी सर्कल या हाफ सर्कल में फैब्रिक को कट किया हुआ है और मैं रनिंग स्टिच यूज़ करके जिस तरह चुन्नट बनाते हैं मैं उसकी जो स्ट्रेट साइड है उसमें मैं ये रनिंग स्टिच यूज़ कर रही हूँ। आप इसके लिए कोई भी सिंपल सा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने कोई पुराना रुमाल हो या दुपट्टा हो उसका भी फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने स्टिच करा है और इनको जैसे हम माला बनाते हैं उस तरह से मैं इसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से मैं उसको अलाइन करते रहूँगी एक थ्रेड में। आफ्टर दैट कमिंग टू अगेन द कार्डबोर्ड वर्क, हम उसको उसी सेम डी शेप में या सेमी सर्कल शेप में कट कर लेंगे और उसको फिनिश करने के लिए उसी सेम फैब्रिक से उसको रैप कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। अब आप देख सकते हैं किस तरह से जो पेटल्स
को मैंने क्रिएट किया था वो रेडी हो चुका है। इसमें मैंने करीबन 10 पेटल्स यूज़ किए हैं, तब जाके वो इस तरह से लुक दे रहा है। अब सामने मैंने रखा है वो कट आउट वाला हिस्सा, उसके पीछे मैंने ये पेटल्स को स्टिक किया है। एंड आप देख सकते हैं मैंने बीच में एक छोटा सा मोटिव रखा है, दैट इज़ पैच। वो पैच आप किसी भी अपने ओल्ड क्लॉथ्स से निकाल सकते हैं। अब इस बार जो हाथ में उसका धागा होगा, मैंने इस टाइम वो धागा को अलग कर दिया। मैंने सोचा नहीं, इस बार फैब्रिक पूरा फैब्रिक से ही बनेगा राखी। फैब्रिक राखी में कोई भी और चीज़ हम यूज़ नहीं करते। तो मैंने सिंपल सा, जिस तरह ब्रीडिंग करते हैं बाल गूंथा जाता है, उसी तरह मैंने 3 ठोक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक में कटिंग कर लिया और इस तरह से मैंने एक चोटी बना ली। दोनों साइड को मैंने टाई कर लिया और बीच में जिस तरह से मैं स्टार्टिंग के 3 राखी को स्टिक करते आई हूँ, सेम वे से मैं इसमें भी उसको स्टिक कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है पैच, फिर वो डी कटा हुआ अल्फ़ाबेट जिसमें मैंने कपड़ा को फोल्ड कर दिया है, एंड आफ्टर दैट जो पेटल वाला चीज़ मैंने गूंथा था, लाइक जिस तरह हम मोती गूंथते हैं उस तरह से। तो इस तरह मेरा 4 फैंटास्टिक होममेड DIY राखी हो गया रेडी। So this was all about my video. I really had a great fun making this राखीज। मुझे ये राखियाँ बनाने में इतना मज़ा आया है और I guess आपको भी ज़रूर आएगा जब आप इस राखी को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहीं भी अपने सोशल मीडिया हैंडल में ऐसे कुछ राखी बना के पोस्ट करते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो इंस्पायर करता है, so please do not forget to tag Shri Maya. It will be really a great honor for us अगर हम आपको इंस्पायर कर पाए। और क्यों नहीं आप इस राखी को एक्चुअली ट्राई करें, it will be really very fun, believe me, because ये मुझे बहुत मज़ा आया बनाने में। And hope to see you next time, and please do take care and a very happy Raksha Bandhan in advance, and thank you. और अगर आप यहाँ तक आ गए तो please do not forget to like, share, subscribe, and please do comment. It will really mean a lot to me. And thank you for watching my